क्या बढ़िया कैलकुलेटर लगाया है कैट वालों ने इस बार। अगर मुझे 27 का स्क्वायर निकालना हो तो 27 ऐसे टाइप करना है, फिर ये क्या अगर दिख रहा है, चलो दिख रहा है अभी। सो 27 एंड ये वाला और इक्वल, तो ये 27 का स्क्वायर 729 आ गया। अच्छा, अगर मुझे 56 का स्क्वायर करना है तो 56 इंटू दिस। क्या शानदार सिस्टम है ना? बुलशिट। कैट के एग्जाम के अंदर मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, वो भी अगर आपने थोड़ा सा कम ध्यान दिया है अपनी तैयारी के दौरान। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माय सिंपल आंसर इज नहीं करना चाहिए। ये आपका स्पीड कम करता है, ये आपकी एनर्जी को एक्चुअली थोड़ा सा ड्रेन आउट करता है, आपके कंसंट्रेशन को भंग करता है। आप एक मोमेंटम में होते हैं, क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, और उस दौरान आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए एक सिस्टम, एक फॉर्मेट, एक मेथडोलॉजी, आपके हैंड्स का मूवमेंट, आपके आईज का मूवमेंट, आपका फोकस, सब कुछ चेंज करता है और किसी ऐसी चीज़ पे लेके जाता है उसके जिसके अंदर शायद आप उतने कंफर्टेबल हैं या नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल अपनी निजी जिंदगी में नॉर्मल तरीके से, क्या आप कंफर्टेबली करते हैं? क्या आपको ज़रूरत पड़ती है इतनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या किसी शॉप वगैरह में कैलकुलेशन वगैरह करते होंगे तो शायद आप उसमें कंफर्टेबल होंगे, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, क्या आपका निशाना, वो जो कर्सर का मूवमेंट होता है, क्योंकि ये आप हाथ से नहीं करेंगे, ये स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जिसपे मैं हाथ से यहाँ पे कुछ भी ऐसे टाइप कर सकता हूँ, 98 इंटू 63 इक्वल टू, तो ये बिल्कुल निशाने पे बैठा। बट वो कर्सर को सही जगह पे लेके जाना, कई बार हम टाइप कर रहे होते हैं 8 और टाइप हो जाता है 9, ठीक है। सो ये दूसरी एक प्रॉब्लम है कि वो कर्सर सही जगह पे जाए। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दिस, यू डू नॉट नीड और यू शुड नॉट यूज कैलकुलेटर ड्यूरिंग कैट एग्जाम एट ऑल। बहुत क्लियर वजह, दोनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ, क्वांट और DILR। क्वांट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम एक क्वेश्चन हो सकता है जहां पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। यूजुअली एक अच्छा बच्चा 15 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है कैट के अंदर, मतलब फिर भी वो 4-5 क्वेश्चन छोड़ सकता है। देख लो ना कौन सा क्वेश्चन आप पिकअप कर रहे हो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना, क्यों अपना डायरेक्शन, क्यों अपना कॉन्सेंट्रेशन इधर से उधर लेके जाना, ठीक है। DI के अंदर, DILR के सेक्शन में, DI के अंदर, तो अगर तो कोई DI का ऐसा सेट है जिसके अंदर अगर तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, तो शायद आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना। बट अगर जब करोगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना। यूजुअली द apparatus दैट इज देयर इज नॉट अ परफेक्ट डिवाइस। आप किसी एग्जाम सेंटर पे होंगे, आप IIM अहमदाबाद के अंदर कैंपस से बैठ के उनके कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। किसी आउटसाइड वेंडर का जो अलॉटेड जगह होगी उसके कंप्यूटर पर आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करना। बहुत रेयरली कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है एज फार एज कैट एग्जाम्स इज कंसर्न। मैंने खुद 18 बार कैट का एग्जाम दिया है, ठीक है, जिसमें से शुरुआत के कुछ दिन जो होते थे वो पेन पेपर बेस्ड था। 2009 से जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चालू हुए उसके बाद से कंप्यूटर तो कैलकुलेटर तो काफ़ी टाइम से है, बट उसके इस्तेमाल का नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा बहुत कम होता है। जिस तरह के कैलकुलेशन क्वांट के सेक्शन में होते हैं उनके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 2 डिजिट बाई 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर्स निकालने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप वैसे भी 15-20 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप 4-5 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो अगर ये सिचुएशन है तो आप रादर क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश ज़्यादा कीजिए रादर देन रिलाइंग ऑन इन द सेंस, उस वक्त आपको कैलकुलेटर अगर आप इस्तेमाल करते भी हो तो आपके पास टाइम इतना होगा, आसानी से कर लोगे, बट ये ध्यान रखना कि उसमें कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, ठीक। सो मोटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। आंसर इज वेरी सिंपली नो। क्या उसकी जरूरत पड़ती है? आंसर इज वेरी सिंपली नो। कॉन्ट्ररी टू दी लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ, क्या पता नहीं कौन सा सिस्टम है, कहां से लेके आए हैं, कौन से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चूज अ करेक्ट क्वेश्चन, चूज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एरिया ऑफ कंफर्ट। अब तुम क्या पढ़ाई करके गए हो, कौन सा टॉपिक आप अच्छे हो या आइडेंटिफाई करके गए हो और वहां कौन सा टॉपिक उठा रहे हो। कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी हैं, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑन द ग्राउंड लेवल। You will not need to use calculator if you are very clear about the area or the choices of question that you are going to pick up. कौन से क्वेश्चन आप सेलेक्ट करने वाले हो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कैलकुलेटर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना। अगर आपको 1 से ज़्यादा क्वेश्चन क्वांट में और 2 से ज़्यादा क्वेश्चन DI में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है, मतलब आप कहीं ना कहीं आपके चॉइसेस में जो क्वेश्चन आप चूज कर रहे हो वहां पे प्रॉब्लम है। प्लेन एंड सिंपल, डोंट वरी अबाउट दिस एनीथिंग, जस्ट
रिमेंबर योर बेसिक ट्रेनिंग। आप अपने जो बेसिक कैलकुलेशन आप सीख के जा रहे हो उसको आप दिमाग में लेके जाओ, उसको आप एग्जाम हॉल में लेके जाओ, शांति से बैठ के क्वेश्चंस पढ़ो, सही क्वेश्चंस चूज करो। सही क्वेश्चंस मतलब जो तुम्हारे कंफर्ट एरियाज के हैं, जिसमें तुमने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर रखी है, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। कैलकुलेटर वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, ये सब क्या है, छलावा है और आपका टाइम वेस्ट करने के टूल्स हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।